हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने 35 क्वेश्चन रखे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या आने वाली जो फिजिकल की एलटी ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है उसमें आप तैयारी करना चाहते हैं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी, तो अपने आप को चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो आने वाली परीक्षाओं में आपके सीधे के सीधे फंस सकते हैं, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा का आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रांस को, यूनान को, इंग्लैंड को या जर्मनी को? तो आधुनिक देश में शाही शिक्षा का आंदोलन का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आज का, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? तो SC बक ने की थी, या P जोसेफ ने की, अम्बा एवं पंत, या G काली कॉक ने की? तो ये जो की गई है वो की गई थी HC बक द्वारा। किसकी? HC बक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिसका कथन है? SC बक का, ओवरटूफर का, कैसिडी का, या चार्ल्स से बूचर का? तो ये है आपका ओवरटूफर का। किसका है? ओवरटूफर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है? मानसिक अनुकूलन, वार्मिंग अप, या लिम्बरिंग डाउन, या इनमें से कोई नहीं? क्या किया जाता है? किसी भी शारीरिक क्रिया के खेल से पहले मांसपेशियों को अनुकूलन के लिए क्या किया जाता है? वो किया जाता है वार्मिंग अप या शरीर को गरमाना। अगला क्वेश्चन देखिए, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था भारत में, रूस में, पश्चिम देश में, या पूर्वी देश में? तो डंबल का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपका पश्चिमी देश में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी देश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? तो कॉन्सलेशन पद्धति है, बैकनाल वाइल्ड पद्धति है, पिरामिड पद्धति है, या सिंगल नॉकआउट पद्धति है? तो तो नॉकआउट पद्धति का जो प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? तो पिरामिड पद्धति जो है वो नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शरीर के आधा भाग यानी जांग आदि में कितनी अस्थियां होती हैं? 62 होती हैं, 64 होती हैं, 66 या 74? तो जांग मतलब दोनों जांगों की बात हो रही है। दोनों पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं जांग से लेकर पैरों में? तो 62 हड्डियां होती हैं। अगर दोनों हाथों में पूछे जाएंगे तो 64 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार चल संधि है? तो बक्षेस संधि है, कंधे की संधि है, या कलाई की संधि है, या घुटने की संधि है? कौन सी होगी? तो इसमें घुटने की जो संधि है वो आपकी चूड़दार संधि है। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? आयोडीन का पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, या पीनियल ग्रंथि? तो आयोडीन की कमी से जो है वो थायराइड ग्रंथि आपकी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, या 1 सेकेंड? तो मनुष्य को के हृदय को एक बार धड़कने में जो समय लगता है वो लगता है 1.08 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किस सन में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ रख दिया गया? 1909, 1949, 1965 या 1971? तो ये जो नाम हुआ था वो हुआ था आपका 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंजलि गोपालन, श्री एन हेरान, या सीता रंगास्वामी, या डायना झेज? तो वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रथम जो अध्यक्ष थी वो थी कौन? अपनी एन हेरान, श्रीमती एन हेरान थी। अगला क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई?
1896, 1900 या 1902 या 1904। तो ये जो हुई है वो हुई है आपकी 1904 पेरिस, 1904 पेरिस में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2006 कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में, इंग्लैंड में, जापान में या ब्राज़ील में? तो ये जो हुआ था वो हुआ था आपका जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी को स्थायी रूप से ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908, 1920, 1928 या 1932? तो हॉकी को जो है वो स्थायी रूप से ओलंपिक में जो शामिल किया गया था, कितने में किया गया? वो किया गया था 1928 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने किस देश को रिकॉर्ड अंतर 24-1 से हराया था? इंग्लैंड को, अमेरिका को, हॉलैंड को या पाकिस्तान को? तो ये हराया था पाकिस्तान के लिए। ठीक है, 24 गोलों से हराया था, 24-1 से। अगला क्वेश्चन है, बैक बोर्ड का पर बनी सफ़ेद पट्टी की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 45 × 24 सेंटीमीटर या 50 × 40 सेंटीमीटर या 54 × 45 सेंटीमीटर या 55 × 45 सेंटीमीटर? तो ये हुआ था आपका 54 × 45 सेंटीमीटर। भारत ने किन एशियाई खेलों में वॉलीबॉल का रजत पदक जीता? 1958 टोक्यो, 1962 जकार्ता, 1986 सियोल या 1982 नई दिल्ली? तो भारत ने किन एशियाई खेलों में वॉलीबॉल का रजत पदक जीता? तो ये जीता था 1962 में, जकार्ता। हैंडबॉल मैच का समय पुरुषों के लिए कितना होता है? 20-10-20, 25-10-25, 30-10-30 या 40-10-40? तो ये होता है आपका 30-10-30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी को कहा जाता है? पहला बेसमैन, पिचर, दूसरा बेसमैन या तीसरा बेसमैन? तो ये कहा जाता है किसके लिए? गेंदबाजी के लिए जो कहा जाता है वो होता है आपका, करने वाले खिलाड़ी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पिचर। अगला क्वेश्चन, विंबलडन प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में? तो विंबलडन जो है वो इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। टेबल टेनिस मैच की लंबाई कितनी होती है? 72.5 सेंटीमीटर, 74.5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 76 सेंटीमीटर? टेबल टेनिस मैच की जो ऊंचाई होती है वो पूछी जा रही है, तो वो होती है आपकी 76 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है टेबल टेनिस के मैच की। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? 1957, 1959, 1963 या 1969? तो ये हुआ था 1957 में। विश्वनाथ आनंद को शतरंज के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2003, 2004, 2000, 1997, 98, 2007 और 2008 में? तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामित किया गया था वो सभी के लिए, 2003-04 में, 97-98 में और 2007 और 8 में, सभी में। बैडमिंटन शटल चिड़िया का भार कितना होता है? 4.50 से 550 ग्राम, ये 4.73 से 550 ग्राम, 530 या 550 ग्राम, या 550, 550 ग्राम से 620 ग्राम, या 480 से 560 ग्राम? तो ये जो होता है वो होता है कितना होगा आपका? 4.73 से कितना है? 5.50 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के मैदान होता है वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या त्रिकोण? कबड्डी का जो मैदान होता है वो आयताकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलो गेंद किस चीज़ से बनी होती है? पोलो की गेंद जो है वो किस चीज़ से बनी होती है? बांस और ऐस की, रबड़ की या कॉर्क की या लकड़ी की? तो ये होती है आपकी बांस और ऐस दोनों की मिलके। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो मैदान के दौर अंत में आयतों का माप होता है
कितना होता है 15 गुणे 2.75, 16 गुणे 2.75, 16 गुणे 3.75 या 16 गुणे 3.75। तो ये होता है आपका 16 गुणे 2.75 मीटर। महिलाओं के लिए बीम लंबाई गुणे चौड़ाई होती है कितनी? 5 गुणे 10 सेंटीमीटर, 5 गुणे 15 सेंटीमीटर, 5 गुणे 20 सेंटीमीटर या 5 गुणे 25 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका कितना? 5 गुणे 10 सेंटीमीटर। मुक्केबाजी के आधुनिक मुकाबलों में कितना समय नियत होता है? मुक्केबाजी में कितना समय? 2 मिनट के 4 राउंड, 3 मिनट के 3 राउंड, 4 मिनट के 2 राउंड या 4 मिनट के 3 राउंड। तो ये होते हैं आपके 3 मिनट के 3 राउंड निश्चित होते हैं। भारतीय तैराकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बजरंगी प्रसाद या जाल पादरीवाला या A.S. जसबाऊवाला या रणधीर सिंह? भारतीय तैराकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? ये हैं आपके A.S. जसबाऊवाला। भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, 1.5 मीटर, 1.80 या 2 मीटर। तो ये जो होती है वो होती है आपकी कितनी? 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय संघ फेडरेशन नेशनल दी लुते एमेचर FILA की स्थापना कब हुई? 1912, 1914, 1916 या 1920 में? इसकी स्थापना हुई है आपकी 1912 में। अगला क्वेश्चन है रेफरी द्वारा किस शब्द के उच्चारण द्वारा प्रतिद्वंदी लड़ना शुरू करता है? हाथोई, इप्पोन, हाजिए या बजारी? तो जो हाजिए हाजी में होता है, यहाँ पर हाजिए नहीं हाजी में होता है। क्या होता है? हाजी में। ये शब्द है इसका। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रतिद्वंदी क्या करता है? लड़ना शुरू कर देता है हाजमी नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी गोल्फ से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा खिलाड़ी? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है या डी नहीं है? तो ये जो है वो नहीं है इसमें। कौन सा? जानोफल कारोरो ये जो है वो आपका गोल्फ से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्कूनर में लाल गेंद कितने होते हैं? स्कूनर में लाल गेंद के रंग कितने होते हैं? स्कूनर में लाल गेंद के रंग कितने होते हैं? तो लाल के कितने होते हैं? अंक पूछा जा रहा है। तो लाल के कितने होते हैं? 1 अंक होता है लाल का। लाल का कितना होता है? 1 अंक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे 35 वो मैंने करा दी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी